शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला बोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है आप अकेले चिल्लाते रहोगे कोई नहीं सुनेगा, पर 10 लोग एक साथ चिल्लाओगे तो कोई ना कोई सुनेगा। जब इतने लाखों लोग एक साथ कहते हैं कि भोला सब दुख, हम भगवान से जब एक साथ प्रार्थना करते हैं तो बाबा सुनकर हमारा दुख जरूर काटता है। इसलिए 3 महीने में बाबा झोली भर ही देता है, ये निश्चित है, काटेगा। क्यों कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठने पर बाबा सुनता है? उसका कारण केवल यही है, इतने लोग एक साथ प्रार्थना करते, एक साथ कथा सुनते, एक साथ प्रार्थना करते, तो वो एक सुनता, देता, करुणा कर। शिव कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान का चरित्र का। गजासुर ने तप करा, शिव जी को अच्छा लगा, भोलेनाथ को बड़े प्रसन्नता हुई, उसके तप करने से शिव जी प्रसन्न। किसी किसी के तप करने से प्रसन्नता आ जाती। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? अभी अपनी समझ की बात, बच्चे ने तुरंत जवाब दे दिया टीचर को, सर मरीज ऑपरेशन नहीं सीख जाए, अगर वो ऑपरेशन करना सीख गया तो दूसरी बार डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले बेहोश कर देते हैं। टीचर ने कहा ऐसा नहीं होता, उसको कष्ट ना हो, उसको दुख ना हो, उसको तकलीफ ना हो, उसको दर्द ना हो, इसलिए उसको बेहोशी दे दी जाती है। आपके जीवन में भी थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ा कष्ट आता है, बीच बीच में लोग आपको अपशब्द कह जाते हैं, ताने दे जाते हैं, समझना ये भगवान की कृपा है। कथा के शुरू में कहा था
कि भगवान से प्रार्थना में ये जरूर कहना कि मेरे कानों को सुनने की आदत बना देना, मैं बोलूं कुछ नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मेरी बुराई करे, निंदा करे, मैं अच्छे से सुन लूं, बस इतनी कृपा करना। अपनी निंदापन सुन ले, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं। निंदा किसकी होती है, बुराई किसकी होती है? जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है। निंदा किसकी होती है, बुराई किसकी होती है? जो आगे बढ़ रहा होता है। निंदा किसकी होती है, बुराई किसकी होती है? जो मेहनत कर रहा होता है, जो निठल्ला बैठा है, दिन भर बैठे बैठे लोगों की बुराई करता रहता है, निंदा करता रहता है, उसकी कोई निंदा नहीं करता। जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, अग्रण्य रहता है, खूब आगे बढ़ता है, लोग उसकी निंदा भी करते हैं। वो सुनने की आदत अपनी सुने। आज खेतान परिवार के लिए बहुत सारे पत्र आए हैं। खेतान जी, आज ज्यादा पत्र आप ही के लिए आए और पूरे खेतान परिवार को साधुवाद दिया है सारे पत्रों ने। सारे जितने पत्र आए सब में साधुवाद है आपको, एक निरंजन स्वामी जी को और एक आपको, बहुत बहुत साधुवाद। साधुता है, सुनने की आदत डालो, सुनने। भगवान को प्रिय लगा गजासुर, इतना सुंदर भजन करता है, इतना सुंदर स्मरण करता है, इतना सुंदर भक्ति करता है। पार्वती जी ने कहा जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? शंकर भगवान कहने लगे वर देने गया और वर दे दिया और उसने भजन छोड़ दिया तो प्रीत ना टूटे। भगवान अगर गोदी में संतान दे दे तो भगवान को मत भूल जाना। भगवान अगर धन दे दे तो भगवान को मत भूल जाना। भगवान की एक आदत बड़ी विचित्र है, जैसे घर की मां और भगवान एक बराबर होता है। घर की मां क्या करती है, जब तक छोटा सा बच्चा रहता है तब तक उसे गोदी में रखती है, खूब संभालती है। बच्चा जब थोड़ा सा खिलौने से खेलना चालू कर देता है, मां उसके हाथ में खिलौना पकड़ाती है और अपने काम में, जम के बोलो जरा, लग जाती, अपने काम में लग। बोलो सही है कि गलत है? मां की आदत है, जब तक बच्चा खिलौना नहीं पकड़ता, जब तक बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, जब तक बच्चा खिलौने में मन नहीं लगाता, तब तक मां उसको गोदी में रखती है, संभालती है, रखती है, सहजती है। और बच्चा जब मां धीरे से खिलौना पकड़ाती है और खिलौने से बच्चा जब खेलने लगता है, मां उसके हाथ में खिलौना पकड़ाकर उसको धीरे से जमीन पर सुलाकर मां चली जाती है, अपने काम में लग जाती है। भगवान भी यही करता है। भगवान चाहता है मैं तुझे धन दूंगा, सत्ता दूंगा, सुंदर काया दूंगा, घर में माया दूंगा, वैभव दूंगा, गाड़ी बंगला दूंगा। तू जब इसमें खेलने लगेगा मुझे भूल जाएगा। भगवान कहते हैं मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि तुझसे दूर हो जाऊं, क्योंकि अगर तू मेरा भजन करता रहा तो मुझे तुझे गोदी में बिठाना पड़ेगा। जब तक बच्चा खिलौने से नहीं खेलता तब तक मां गोदी में रखती है। भगवान चाहता है अगर मैं तुझे दे दूंगा और तू मुझे छोड़ेगा नहीं। पर भगवान कई कई ऐसे होते हैं कि वैभव मिलने पर परमात्मा को नहीं छोड़ते, सत्ता मिलने पर परमात्मा को नहीं छोड़ते, धन मिलने पर परमात्मा को नहीं छोड़ते, और कई ऐसे होते हैं जो सुख मिल गया तो परमात्मा को छोड़ देते हैं। भगवान को लगा गजासुर भजन करना बंद ना कर दे। पार्वती जी बोलती हैं आपका भक्त ऐसा नहीं हो सकता। शिव का भक्त शंकर भगवान को एक बार अगर पकड़ लेता है तो शंकर भगवान को अगर शंकर का भक्त छोड़ भी देता है तो शंकर भगवान अपने भक्त को मरते दम तक नहीं छोड़ते, अपने भक्त को नहीं छोड़ते। शिव नहीं छोड़ता। कैसे छूटे मेरा महादेव। अब शंकर भगवान पार्वती जी के कहने पर गजासुर के सामने प्रकट हो गए। मांग गजासुर तुझे क्या चाहिए। ये नेपाल की पावन धरा कथा चल रही है।
डोलेश्वर शिवपुराण। डोलेश्वर, मांग गजासुर तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा बस भगवान मैंने कुछ मांगने के लिए तप नहीं करा। दुनिया का पहला असुर था गजासुर, पहला राक्षस था गजासुर, जिसने मांगने के लिए तप नहीं करा। रावण जब जब तप करता था तब तब मांगता था। कंस जब जब तप करता था तब तब मांगता था। हिरण्यकशिपु जब जब तप करता था भगवान से मांगता था। हिरण्याक्ष जब जब तप करता था भगवान से मांगता था। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तप करते थे, भगवान से मांगते थे। पहला था असुर राक्षस गजासुर, जिसने भगवान से नहीं मांगा। मांग तुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ तो मांग ले। नहीं चाहिए, मैंने मांगने के लिए तब करा ही नहीं तो मैं मांगू क्यों, फिर भी मांग ले। तो कहे अगर मांगने का कह रहे हो तो मुझे एक काम करो कि मैं जब तप करूं तो मुझे कोई जीव जंतु परेशान ना करे, इसलिए मैं जब तप करूं तो मेरे शरीर से अग्नि निकलती रहे, आग निकलती रहे, तो कोई जीव जंतु मेरे पास नहीं आएगा। मेरा हाथी का मुंह है, चींटी अंदर चली जाती है, भजन नहीं करने देती। पक्षी आ जाते हैं, भजन नहीं करने देते। मेरे शरीर से अग्नि निकलती रहे, बस ये वर दे दो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, शंकर भगवान चले गए। गजासुर अब जितना तप पहले कर रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा तप फिर करने लगा। वापिस करना। अभी एक बेलपत्री चढ़ाई, कोई विशेष काम आ गया तो तुमने 2 बेलपत्री चढ़ा दी, मतलब दुगना तप, दुगना। सावन के महीने में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते अपन, कितना लेकर जाते हैं, जम के बोलो, 2 लोटा जल लेकर जाते हैं। दोनों हाथ में जल लेकर बाबा को धीरे धीरे जल समर्पित करते हैं। धार दोनों बराबर की चलती है, दोनों बराबर, मतलब दुगनी कामना, दुगनी कामना समर्पित कर रहे। धार एक सावन के महीने में अजमेर में कथा हो रही थी, राजस्थान की अजमेर में कथा थी, सावन के महीने में थी। तो हमने अजमेर वालों से कहा कि तुम अजमेर में कथा करा रहे हो राजस्थान में, उससे अच्छा है कि तुम पुष्कर जी में कथा कराओ जो अजमेर के बिल्कुल पास में है। तो कम से कम दुनिया के लोग अगर पुष्कर जी आएंगे तो ब्रह्मा जी का दर्शन भी हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर का स्नान भी हो जाएगा, और पुष्कर जी में जो शंकर जी के शिवालय पुराने बने हुए हैं उनका गुणगान भी हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि सावन के महीने में एक कथा अजमेर की जगह पुष्कर राज में रख दी। ये शिव कृपा है, ये शंकर जी की कृपा। तो वो कथा अजमेर की जगह पुष्कर की हो गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पुष्कर ब्रह्मा जी का धाम, कथा का लाभ और पुष्कर राज का आनंद। पुष्कर राज कहते हैं उसको, तीर्थों का राज, तो आनंद ले। तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर राज। शिव कथा कह रही, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अब गजासुर ने अपनी भक्ति को बढ़ाया, दुगनी भक्ति होगा, दुगनी, और ऐसी दुगनी भक्ति गजासुर ने करी, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। पार्वती जी बोली गजब का भक्त है तुम्हारा, तुमने एक बार वर दे दिया तो ऐसा लगता है कि इसको लालच लग गया। अगर वर दिया है तो लालच लग गया इसको। हमको ऐसा लग रहा है कि इसको लालच लग गया। शिव जी ने कहा मेरे भक्त को लालच नहीं लगता। कभी भूल से भी महादेव तुम्हारे पास में आ जाएं और आकर कहें कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरा निवेदन है तुम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव कुछ मत मांगना। सबसे पहले कह देना कि तुम मेरे घर चलो और मेरे परिवार वाले बनकर मेरे साथ रह लो, बस इतना दे।
जब महाकाल तुम्हारे घर में आ जाएगा तो दुनिया का कोई काल तुम्हारे घर में आएगा? कौन आएगा? महाकाल जब घर में आ गया तो काल पीछे। मांगो तुम्हें क्या दिया जाए। शिव जी फिर आ गए उसके सामने। वो बुला नहीं रहा कि तुम आओ। शंकर भगवान पर जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक बेलपत्री चढ़ाते हैं, चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर भी धोकर अगर हम शिव जी को चढ़ा देते हैं तो तुम्हें शंकर भगवान से मांगना नहीं पड़ता। शंकर भगवान खुद तुम्हारे पीछे पीछे आकर कहते हैं कि कुछ मांग ले, क्या दे दूं तुझको, बोल। और मेरा जब बाबा देता है थोड़ा नहीं देता। कल कथा में सुना था 17 साल के बाद औलाद दी और एक नहीं दी थी, 2-2 दी थी बाबा ने। जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है। मांगो क्या दे। शिव जी आकर खड़े हो गए गजासुर के सामने, मांग तुझे क्या दिया जाए। गजासुर कहते हैं प्रभु मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, साधना नहीं करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब तुम्हारे पास रखो। भगवान बोले ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दर्शन हुआ है और तू खाली ले जा। ना 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 ना, तुझे मांगना। कई बार ऐसे रिश्तेदार मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब हमारा लड़का अच्छी नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार अच्छा है, हमें दहेज का 1 रुपया भी, बोलो जम के, नहीं चाहिए। कोई मिल जाता है ऐसा हीरा, बहुत कम मिलता है और कह देता है हमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और कोई ऐसा मिलता है कि साहब हमारा काम धंधा बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नौकरी धंधा पानी सब अच्छा है, लड़का भी कमाता है, फैक्ट्री दुकान सब है, हमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुम जो दोगे अपनी लड़की को दोगे। अब 2 बात हो गई। एक कह रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए और एक क्या बोल रहा है तुम जो दोगे, बोलो जम के, अपनी लड़की को दो। हमारे यहाँ गाड़ी की कमी नहीं है पर तुम्हारी लड़की को अगर कहीं जाना आना हो, घूमना हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ एलईडी टीवी की कोई कमी नहीं है पर लड़की को अपने कमरे में अगर बोर हो रही हो और देखना हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ फर्नीचर की कोई कमी नहीं है पर तुम्हारी बेटी को अगर कोई लॉकर में कुछ सामान रखना हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। अब बोल रहा है हमें कुछ नहीं चाहिए और हिसाब पूरा दे दिया, पूरा। कई लोग कहते हैं आज मेरा एकादशी का व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी, और सवेरे से इतना खा गई कि 4 दिन की एकादशी 1 दिन में चढ़ गई। इतना खा। पति भी कह रहा है आज तुम्हारा व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी। सवेरे से मालूम पड़े साबूदाना की खिचड़ी, चिप्स, वेपर्स सब तल के, राजगिरे की खीर सब खा के बैठ गई। 12 बजे फिर भूख लगी, फिर से वो फल काट के खा गई। 5-6 बजी तो पति ने बेचारे ने रबड़ी भेज दी, रसगुल्ला भेज दिया, पेड़ा भेज दिया, पत्नी का व्रत है ले जा दिया, वो भी खा गई। रात को सोते सोते इतना बड़ा गिलास का दूध उसमें केले काट के डाल के खा गई। सो रही थी तो करमट बदल रही थी, पति ने पूछा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्योंकि एकादशी है। अब ये नहीं बोल रही कि ज्यादा चढ़ गई, खाई, पेट दुख गया, केला इधर और खिचड़ी इधर, तकलीफ थी, नहीं बोले बस एकादशी है। पति आधी रात को उठा, रुक जा मैं तेरे लिए चाय बना के लाता। तो इतने में बोली चाय मत लाओ, घबराहट होती है, अलमारी में से इतनी बादाम दे दो।
अलमारी खोल के इतनी बादाम दे दी, तो क्या काजू भी दे दो, तो फिर की ले काजू, काजू बादाम सूखा सूखा मुंह में नहीं जाए, थोड़ी किशमिश भी दे दो, किशमिश भी दे दो। अब पति सोने लगा, दूध ले आते आधा किला, चक्कर आई। 100 बार चरी तब एकादशी करी, तब करी। पति ने भी दूसरे दिन हनुमान जी को नारियल चढ़ा के कहा, इसकी एकादशी बंद करा दो, नहीं तो मेरी ये दुकान बंद हो जाएगी। इतनी चरे फिर एकादशी करे, क्या मतलब? 1 महीने की एकादशी, दो एकादशी में पूरे हफ्ते का बैलेंस गड़बड़ कर देती है। पूरे हफ्ते भगवान ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगना तो पड़ेगा। भगवान बोले, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, तुझे मांगना पड़ेगा। गजासुर बोले, चाहिए ही नहीं तो मुझे काहे को मांगू? नहीं, तुझे मांगना पड़ेगा। शंकर जी को जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी से मांगो चाहे मत मांगो, मेरा भोलेनाथ देकर जरूर जाता है। मांग, तुझे क्या चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं, मांगना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, तब गजासुर ने कहा, अगर देना चाहते हो तो अब क्या मांगू तुमसे? एक काम करो, मेरे पेट में आके बैठ जाओ। किससे कहा? शंकर जी, मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है। शंकर भगवान उसके मुख से प्रवेश कर उसके पेट में जाकर बैठ गए। शिव जी जैसी पेट में गजासुर के जाके बैठे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पार्वती जी ने सबको सूचना दे दी, महादेव नहीं आए, महादेव नहीं आए। 8 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, शंकर भगवान नहीं मिल रहे। बड़े गजब की ढूंढना चालू करा, सारे ब्रह्मांड में ढूंढा, महादेव नहीं मिलते। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, कहां गए महादेव? भगवान नारायण बोले, हमको ही नहीं मालूम कहां गए। ब्रह्मा तुम हो, सबका हिसाब तुम्हारे पास में है, शंकर जी का हिसाब भी तुम्हारे पास होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, सबका हिसाब रख लूं, पर शंकर जी का हिसाब नहीं रखूंगा। कब जाते, कहां जाते, कब आते, पता ही नहीं पड़ता। एक शमशान में राख लपेट के आते, दूसरे में मुर्दे की तैयारी करी आते। अपने बस का है नहीं ऐसा हिसाब। अब तुम बताओ कि भगवान कहां गए? भगवान विष्णु कहने लगे, चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूं। भगवान नारायण ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद कर मेरे महादेव। जो ध्यान लगाकर भगवान विष्णु बैठे और ध्यान लगाकर देखने लगे कि मेरे शिव गए कहां हैं, तब लगाया अंदाजा, गजासुर असुर है, राक्षस है। उस राक्षस के पेट में मेरे महादेव बैठे हुए हैं। महादेव बैठे राक्षस के पेट में। ये कथा है डोलेश्वर महादेव की। राक्षस के पेट में महादेव बैठे। पेट के अंदर छोटा सा बच्चा होता है तो वो मुड़ा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। मेरे शिव गजासुर के पेट में बैठे रहे, झुककर झुककर। गजासुर के पेट में बैठे। और जब गजासुर के पेट में मेरा महादेव बैठा, सब जगह पर ढूंढा गया, नहीं मिले। भगवान विष्णु कहते हैं, चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूं। भगवान विष्णु ने बुलाया नंदी को, नंदी आओ। नंदी ने हाथ जोड़कर बोला, बोलो प्रभु क्या बात है? भगवान कहने लगे, नंदी सरस्वती को बुलाओ। सरस्वती को बुलाकर कहा, इस नंदी को डांस करना सिखाओ, नंदी को नृत्य करना सिखाओ। सरस्वती जी बोली, मैं वीणा वादनी, स्वर देने वाली, मैं इस नंदी को स्वर नृत्य सिखाऊंगी? नंदी को? मैं नंदी को नृत्य नहीं सिखा सकती। मैं वीणा वादनी, सरस्वती, ब्रह्माणी,
ब्रह्मांड को नृत्य सिखाने वाली, संगीत और स्वर देने वाली हूं। मैं नंदी को नहीं सिखा सकती, मनुष्य को सिखा सकती हूं, पशु को नहीं सिखा सकती। नंदी को जब पशु कहा, भगवान विष्णु ने तुम रुका जी को बुलाया, तुम रुका जी तुम स्वर सम्राट हो, नंदी को नृत्य सिखा दो। तुम रुका जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के कहने पर नंदी को नृत्य सिखाया गया। नंदी नृत्य करने लगे, सीखने लगे। सीखते सीखते कई दिन निकल गए। नंदी ने ऐसा नृत्य सीखा कि नंदी का नृत्य देखकर भगवान विष्णु भी अचंभे में पड़ गए। इतना सुंदर नृत्य नंदी करे। भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप रख लिया, नंदी को रस्सी से बांध लिया, पकड़कर नंदी को ले गए गजासुर के सामने। गजासुर के सामने जाकर भगवान ग्वाले का रूप रखकर बंसी बजाने लगे। जो बंसी बजाई, और बंसी बजाते साथ में डमरू खड़काते, बंसी बजाते डमरू खड़काते। जो डमरू खड़काते नंदी नाचता, ऐसा नाचता कि गजासुर की दृष्टि उस नंदी पर पड़ गई। नंदी पर पड़ी तो गजासुर की साधना टूट गई। साधना टूटी, नंदी के पास में गजासुर पहुंचा और भगवान विष्णु जो ग्वाले का रूप रखे थे उनके पास पहुंचकर कहा, इतना सुंदर नृत्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरी तपस्या करते करते मैं त्यागी हो गया था, तप करते करते मैं बैरागी हो गया था, साधना में डूब गया था, अपनी जिंदगी जीना भूल गया था। इस नृत्य को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। कल मेरे राजभवन में आई है। गजासुर ने अपने राजभवन में ग्वाले को और नंदी को बुला लिया। ग्वाले को और नंदी को बुलाया। राजभवन में भगवान विष्णु ग्वाले का रूप रखकर गए और नंदी को साथ लेकर गए। जाकर भगवान विष्णु से कहा कि ग्वाले बजाओ बंसी, खड़काओ डमरू। बंसी बजाए भगवान, डमरू खड़काए भगवान, और नंदी छम छम कर कर नाचा। ऐसा नंदी ने नृत्य किया, गजासुर प्रसन्न होकर, आनंदित होकर कहने लगे, ग्वाले प्रसन्न कर दिया तुमने, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुमको। भगवान जो ग्वाले के रूप में थे वो कहने लगे, आप तो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दयालु हो, दातार हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, हम जानते हैं। पर मुझे लगता है कि तुम इतने बड़े दानी नहीं हो कि जो मैं मांगूंगा तुम दे दोगे। नहीं नहीं, मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको। नहीं नहीं, अरे तुम दयालु दातार दानी हो, शंकर भगवान की कृपा तुम पर है, तुम सब कुछ दे सकते हो, पर जो मैं मांगूंगा नहीं दे सकते। इतने में गजासुर को गुस्सा आ गया। गजासुर ने कहा, सुनो ग्वाले, इस सभा में सिंहासन पर बैठकर शिव की सौगंध खाकर कहता हूं, जो तुम मांगोगे तुम्हें दे दूंगा। संकल्प लेता हूं कि जो मांगोगे दूंगा। बस पलट तो नहीं जाओगे? नहीं पलटूंगा। भगवान ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे पेट में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको प्रकट कर दीजिए, बस इतनी कृपा कर, प्रकट कर। शिवजी प्रकट हो गए, शंकर सामने सामने। गजासुर चरणों में पड़ गया, बाबा आप मेरे पेट में थे, मैंने किसी का अहित नहीं करा, आपने देखा होगा। मैंने आपको पेट में रखा पर अहित करने के लिए नहीं रखा। बाबा, भगवान शिव ने कहा, गजासुर तेरे पेट में मुझे रखा, तूने मुझे कष्ट नहीं दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर कहता है, जैसे झुककर आप मेरे उदर में बैठे रहे, उसी तरह इस भूमि पर आप झुक कर बैठे रहना। आपने मुझे नहीं डोलने दिया, आप ब्रह्मांड को मत डोलने देना, लोगों के विश्वास को मत डोलने देना। डोलेश्वर महादेव के रूप में आप विराज।
शिव डोलेश्वर के रूप में विराजमान। मांग, और क्या चाहिए तुझको? गजासुर कहता है 2 वर मांगूंगा भोलेनाथ, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज 2 वर मांग रहा हूं। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? पहला वर, भोलेनाथ जी मुझे दे दो, मेरा इस शरीर गजासुर का कोई अंग, चमड़ी, शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे, ऐसा वर दे दो। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे पहला वर प्रदान करता हूं। मेरी अर्धांगिनी पार्वती स्नान करने जाएगी, उपटन लगाएगी, पुतला बनाएगी, उसका सिर में काटूंगा। तब गजासुर, तेरा यह हाथी का मुख मैं अपने बेटे को लगाऊंगा और मेरा बेटे के रूप में तेरी पूजन होगी। गजासुर का सिर भगवान शंकर ने अपने बेटे के धड़ पर लगा दिया। गजासुर दूसरा वर मांग। गजासुर दूसरा वर मांगता है, जो एक बेलपत्री या आप पर चढ़ा हुआ जल आचमन करे तो केवल जल आपके पेट में ना रहे, पेट में जल ना रहे, शंकर का चढ़ा हुआ जल पिए तो शंकर भी उसके उदर में जाकर उसके रोग को समाप्त कर दे। बस इतनी कृपा कर, गजासुर को भर दे दिया। ये बेलपत्री जो शंकर भगवान पर चढ़ती है, चढ़कर उठाकर हम खाते हैं। जो जल शंकर जी को चढ़ता है उस जल का हम आचमन करते हैं। सीहोर का रुद्राक्ष लाकर पानी में गलाकर तांबे के लोटे में हम शिव जी को चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं। भगवान शिव की कथा, गजासुर की कथा कहती है, जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करे, वो जल पेट में केवल जल ना रहे, वो महादेव खुद उदर में जाकर जीवों की रक्षा करे, वो जल साधारण ना हो। ऐसे गजासुर की कथा कही।